सर आप कौन सा क्वेश्चन कराना चाहते हो? मुझे ना आज पता नहीं क्यों मैं चाहता था कि एडवांस के कॉन्सेप्ट पे जाऊं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा सब्र करने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि एक आध क्वेश्चन और मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं, थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करा दूं। आप जरा आ जाओ उसी प्रोसेस में। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे तो हैं, कुछ क्वेश्चन रखे तो हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन रखे तो हैं। जरा आ जाओ एक बार चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर। सर बोलो ना कौन सा? अरे देख तो लेने दो, देखने तो दो कम से कम कौन सा क्वेश्चन कराऊं ताकि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए। देखने दो थोड़ा सा। आओ जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। 16 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूं। 16 क्वेश्चन देखेंगे आप जल्दी से। सर बीच वाले क्वेश्चन होंगे ना, कराऊंगा ना, पहले आओ ना आप। अरे पहले आओ तो 16 क्वेश्चन पे आप जरा आओ। ठीक है सर, बताओ क्या करना है। आओ पढ़ते हैं, देखते क्या बता रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन चेक करेंगे मेरे साथ आप। यहाँ पे कभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बच्चे, ये मिल गया आपको? मिल गया 16? बिल्कुल सर, करो शुरुआत। सर हाँ, पढ़िए मेरे साथ। डायरेक्टर्स ऑफ ममता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। तो आपका देखो 10 का शेयर 20% यानी कि 12 के हिसाब से इशू किया आपने। अमाउंट पेबल पर शेयर इज अंडर, कहता है कि एप्लीकेशन पे 5 है, अलॉटमेंट 4 जिसमें प्रीमियम भी मिला हुआ है। और हाँ, प्रीमियम एक ही बार आया बच्चे एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट कॉल है और कहता है कि फाइनल कॉल पे तो बैलेंस अमाउंट। आप बताओ बैलेंस कितना हो जाएगा? सर 10 + 2 12 आना था। 12 में 5 4 9 2 11 आ चुका, तो ₹1 तो होगा सर, ₹1 आपका होगा। एप्लीकेशन आपका 240 के लिए आया है और कहता है अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से किया। 1 लाख के जो शेयर्स है ना उनको फुल अलॉटमेंट किया। ओहो, यहाँ तो कई सारे लिस्ट बन गए हैं। कहता है कि जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 60,000 दिया, और जिन्होंने 60 के लिए अप्लाई किया था उनको 40,000 दिया। आगे कहता है, ध्यान से पढ़ना, एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए एंड एप्लीकेंट फॉर 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। मुझे बहुत सावधानी से काम करना है इस क्वेश्चन में। दिस शेयर्स वे फॉरफिटेड ऑन फेल्यूर टू पे फर्स्ट कॉल। कहता है कि फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट किया गया है। कहता है कि होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी सी फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। फिर कहता है कि 1,300 शेयर्स जिसमें 1,000 कैटेगरी ए का है और 300 कहता है कैटेगरी बी का, वे री इशूड एट ₹8 एज फुली पेड अप। बोलता है जनरलाइज द अबव, शो कैश बुक एंड प्रिपेयर बैलेंस। वो कैश बुक भी पूछ रहा है, तो आप चिंता नहीं करो, मैं तो सब कुछ कराने को तैयार हूं। मैं कैश बुक भी दिखाऊंगा, मैं बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा, सब कुछ होगा। आपको मैं स्ट्रॉन्ग करके छोड़ दूंगा, स्ट्रॉन्ग करके। आओ जरा मैं 16 क्वेश्चन का पहले यहाँ पे वर्किंग रेडी करता हूँ। लिखिए मेरे साथ। पहले तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 शुरू करेंगे और लिखो मेरे साथ अप्लाइड एंड अलॉटेड। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे 3 कैटेगरी बताया गया। 3 कैटेगरी आपका सुनना। टोटल एप्लीकेशन जो आपके पास आए हैं वो 2,40,000 शेयर्स के लिए। लेकिन मेरे बच्चे हमारी जो कैपेसिटी है टू अलॉट द शेयर्स दैट इज 2 लाख का, तो लिखो यहाँ पे 2 लाख आपका। तो ये हमारा आपके पास फाइनल सिचुएशन है। अब कंपनी ने लिस्ट ए बी सी रेडी किया, 3 लिस्ट। लिस्ट ए में जिन एप्लीकेंट्स ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1 लाख शेयर्स के लिए, उनका कहते हैं कि फुल अलॉटमेंट किया गया, मतलब पूरे 1 लाख। आपने 1 लाख मांगा था, हमने 1 लाख दे दिया। मेरे बच्चे इनका कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है, आप इस बात को समझ चुके होंगे। एक्सेस अमाउंट यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, जो एप्लीकेंट बी हैं, बी टाइप के, उन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने 60,000 शेयर्स अलॉट किया है, 60,000। और जो सी कैटेगरी है ना, उनमें कहता है कि 60,000 के लिए अप्लाई किया गया एंड 40,000 शेयर्स हमने अलॉट किया। ध्यान से देखो, यहाँ कोई प्रोराटा नहीं है, यहाँ प्रोराटा है 8:6 का, है ना। 8 के बदले में 6, और यहाँ पे हमारे पास है 6:4 का। ठीक है ना। एक बार जरा चेक कर लो इंस्टॉलमेंट कितने कितने का है। तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 4 थे ना क्वेश्चन में। सर हाँ सर, एक आपका एप्लीकेशन का, एक कहता है कि अलॉटमेंट आपका है, एक आपका फर्स्ट कॉल है और एक आपका फाइनल कॉल। जरा बताओ कितने कितने के इंस्टॉलमेंट है।
5421, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, और ये 4 जो है ना मेरे बच्चे, वो कहता है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि 2+2 का, 2+2 का। अच्छा, डिफॉल्ट किसका किसका हुआ है मैं वो भी लिख दूं, मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं देखना। देखो ना, देखो ना, वहां पे एबीसी के बाद बता रहा है कि एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी ए एंड एप्लीकेंट फॉर 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। आपका ये देखिए, आप यहाँ पे कहता है कि एक तो एप्लीकेंट जो कैटेगरी ए से था, नाम नहीं बता रहा है, तो लिख देता हूं मैं कैटेगरी ए वाला जो है, इसके पास कितने शेयर्स थे? कैटेगरी ए वाले के पास 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स। कहता है कि इसने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। और कैटेगरी बी में से भी एक बंदा है जी, कैटेगरी बी में से एक बंदा है, जरा चेक करना, कैटेगरी बी में से एक बंदा है जिसके पास 1200 शेयर्स है, 1200 शेयर्स। वो कहता है कि ही ऑल्सो फेल टू पे आपका अलॉटमेंट का मनी, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। और सुनो तो क्या बोल रहा है, ये सारे शेयर्स कहता है कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए। इसका मतलब कि इन पे फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया, और इसीलिए यहीं पे मैंने मार्क लगा दिया, यहीं फॉरफिट कर लिया गया। फिर आगे कहता है एक और भी बदमाश है 1200 शेयर्स का, जो कैटेगरी सी में आपका है। एक और बदमाश है आपका कैटेगरी सी में आ रहा है, जरा बताओ उसके पास शेयर्स कितने हैं? कैटेगरी सी वाले के पास सर 1200 शेयर्स का। कहता है कि जिनके पास 1200 शेयर्स आपका कैटेगरी सी का, उसने जरा बताओ कहां डिफॉल्ट किया, जरा बताओ कहां डिफॉल्ट किया? सर वो आपका फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, यानी कि उसने ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, उसने यहां और यहां डिफॉल्ट किया, फिर यहां पर उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। बाकी बातें री इश्यू की है, हम देख लेंगे, पहले यहां तक के क्वेश्चन को हमें प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप ये नहीं कहना कि सर क्वेश्चन बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं, सारी बातें हम सीख चुके हैं। आप यहां तक कॉपी कर लें आप। सर ये इसमें कॉपी क्या करना? सर मेन चीज कराओ ना, ये तो ऐसे आपने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, चलो मैं कराता हूं, पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा सा दिमाग शांत करो, थोड़ा सा दिमाग शांत करो, और ये कैलकुलेटर जो आपके पास है ना अपने हाथ में रखो। आप थोड़ा सा दिमाग शांत करो, और जो कैलकुलेटर मेरे बच्चे उसको अपने हाथ में रखो, और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं आपके लिए, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं आपके लिए, सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूं आपके लिए। देखो ये जो बंदा है ना, ये लिस्ट ए से है, जिनके पास 1000 शेयर्स था, लिस्ट ए से था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं लिस्ट ए वालों का कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है। देख रहे हो आप यहां पे, लिस्ट ए वालों का कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है, क्योंकि जितना आपने मांगा था सारे शेयर्स हमने दे दिए हैं, एक्सेस कुछ है ही नहीं। यानी कि अगर आपने अलॉटमेंट का डिफॉल्ट किया तो पूरा डिफॉल्ट कर गए, एक पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का भी पूरा डिफॉल्ट हुआ, एक पैसा नहीं दिया। लेकिन लिस्ट बी में से जो था बच्चे, यानी कि इसमें से देखो यहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, प्रो राटा, यानी कि इनका कुछ पैसा आपका अलॉटमेंट में जो इन्होंने डिफॉल्ट किया है, कुछ पैसा यहां पे ऐसा रहा होगा जो पहले से आ चुका होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो लिस्ट सी वाला है ना, उसका एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आ चुका, सिर्फ यहां डिफॉल्ट हुआ है, तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जो एक्सेस यहां पर आया होगा यहां पे खत्म हो चुका होगा। आगे का पूरा पैसा आपने क्या किया? डिफॉल्ट किया। इतनी सी बात समझनी है। कहामुखा मैंने कहा आप इसको उठाओ मत उठाओ, नहीं रिक्वायरमेंट है। हम समझ गए क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ बढ़ा सकता हूं, आप बस मेरा साथ देना। देखो मैं शुरू करता हूं, लिखिए मेरे साथ यहां पे वर्किंग नोट्स नंबर 2। वो कितने भी ग्रुप बना दे मुझे परेशान नहीं कर सकता। आप लिखेंगे नंबर 2, यहां पे स्टार्ट करेंगे। जरा बताओ टोटल जो आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, लिखिए मेरे साथ टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जरा बताओ कितने शेयर्स पे हमारे पास आए होंगे? सर 240 पे, 2,40,000 शेयर्स पे। अच्छा बताओ कितने के रेट से आया होगा? इंटू 5। बोलो कितना आपका हो गया? 240 इंटू 5, ये आपका कितना हो गया जी? 12 lakhs का अमाउंट, 12 lakhs का अमाउंट हमने रिसीव किया है, अमाउंट विथ एप्लीकेशन। ये हमारा काम हो गया। इस 12 lakhs में से जरा बताओ पहला अमाउंट ट्रांसफर टू, साथ साथ लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू। अब आप बहुत बड़े बच्चे हो चुके हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बताओ जरा ये शेयर कैपिटल में जो पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा वो तीनों ही ग्रुप का मिला के कितने शेयर्स पे? 2 lakhs। आप बताइए 2 lakhs शेयर्स पे क्या रेट चल रहा है आपका? 5 का। मेरे बच्चे 10 lakhs का जो अमाउंट है हमने ट्रांसफर कर दिया आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल में। बताओ एक्सेस कितना बच गया? 2 lakhs का अमाउंट।
ये हमारे पास बच गया एक्सेस अमाउंट 2 लाख का। एक बात बताओ, ये जो एक्सेस अमाउंट मेरे पास 2 लाख का बचा है, ये कौन से ग्रुप का है? ए का, बी का, सी का के तीनों का? सर ए का नहीं हो सकता, सर ए का नहीं हो सकता, क्योंकि जितना आपने मांगा था उतना हमारे पास अलॉट हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आपका बी का और सी का, और तीसरा किसी का नहीं। और हाँ, मैंने जब इसको हाथ में उठाया था ना बच्चे, तो एक बार दोबारा उठा लेता हूं, जो समझाना था मैं समझा देता हूं, क्योंकि आगे तो फिर परेशानी होने वाली बातें हैं। अगर अभी वो परेशानी खत्म हो जाएगी तो फिर आगे क्या फर्क पड़ता है। ये देखो जरा यहाँ पे, ये 2 लाख का जो एक्सेस है ना, एक बार चेक करता हूं कि लिस्ट बी वालों का कितना है। नजर यहाँ, ये देखो क्या हुआ होगा। 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। जरा बताओ 80,000 इंटू 5 कितना होता है? लिखो जरा जल्दी से, 80,000 इंटू 5, इनका कितना आया था जी? सिर्फ 4 लाख आया था। रिपीट कर रहा हूं, मैं अलग अलग अब स्टडी कर रहा हूं कि लिस्ट बी वालों का पैसा, जब सारा पैसा 12 लाख का आया था, तो लिस्ट बी वालों का एप्लीकेशन पे कितना आया था? 80,000 इंटू 5, यानी कि 4 लाख का अमाउंट। मेरे बच्चे, हमने आपको 60,000 शेयर्स दिया है, तो 60 इंटू 5 जरा बताओ कि 4 लाख में से कितना चला गया शेयर कैपिटल में? सर 3 लाख का अमाउंट। एक्सेस अभी भी 1 लाख का बचा हुआ है, यानी कि जो टोटल 2 लाख का एक्सेस है, इसमें लिस्ट बी वालों का एक्सेस कितना है जी? 1 लाख का अमाउंट। रुको मेरी बात सुनो, अभी बात पूरी हुई नहीं है। अब यहां देखो जरा बताओ, लिस्ट बी वालों से जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड होगा वो कितने रुपए का होगा? सर 60,000 इंटू 4, यानी कि 2,40,000 का। 240 का, गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या 240 मेरे पास एक्सेस है? देखो ना, एक्सेस है ना, सिर्फ 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख। इसका मतलब है कि 240 में से जो आपका एक्सेस 1 लाख आया है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट आपको देना होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी एक्सेस अमाउंट आपका आया है लिस्ट बी वालों का, वो सारा का सारा अलॉटमेंट में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट तक में एडजस्ट हो जाएगा, आगे पैसा नहीं जाएगा। सर ये तो हम जानते हैं, क्यों समझा रहे हो? बताऊंगा, सी पे आओ। आप बताओ 60,000 इंटू 5 कितना अमाउंट आ चुका है इनका? 3 लाख का अमाउंट। 3 में से जरा बताओ 40 इंटू 5 कितना ट्रांसफर हो गया? पहला इंस्टॉलमेंट 2 लाख का अमाउंट। एक्सेस कितना बच गया? इनका भी हमारे पास 1 लाख का अमाउंट बचा हुआ बच्चे। इनका भी एक्सेस मेरे पास कितने का? 1 लाख का। एक बार चेक करता हूं कि सॉरी, इनका जो 1 लाख मेरे पास एक्सेस बचा हुआ है वो कहां तक जाएगा? देखो ना, 40,000 इंटू 4, 160। इनसे अगला इंस्टॉलमेंट हमें 160 का मंगाना है, और अलॉटमेंट के लिए 1 लाख का अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है। मतलब इनका भी जो 1 लाख का अमाउंट है मेरे बच्चे, जो एक्सेस आया हुआ है, वो अलॉटमेंट में ही खत्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतना आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि थर्ड जो आपका इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए किसी का भी कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है। सर हुआ तो देखेंगे, अभी क्वेश्चन आगे आएगा। फिलहाल यहां तक कोई नहीं है बच्चे, जितना भी एक्सेस है आप सबका क्या होगा? अलॉटमेंट तक खत्म हो जाएगा। ये बात हम ध्यान में रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो ये एक्सेस अमाउंट जो है ना बी और सी का, ये लिख दिया हमने फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक में ये खत्म हो जाएगा, और ये काम आपका 2 लाख क्लोज कीजिए आप यहाँ पे। चलो आ जाओ वर्किंग नोट्स नंबर 3। अब 3 पे हम आते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, जरा चेक करते हैं कि अमाउंट जो ड्यू होगा, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो अमाउंट ड्यू होगा ऑन अलॉटमेंट पे, किससे? तो चाहे वो लिस्ट ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तीनों की बात करो मेरे बच्चे, तीनों का मिला के जरा बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा जाएगा? सर 2 लाख शेयर्स पे, 2 लाख शेयर्स पे क्या रेट आपका है? 4 रुपीज का अमाउंट, यानी कि इनसे 8 लाख का अमाउंट मांगा गया होगा, लेकिन 8 में से ऑलरेडी आपका कितना आ चुका है? 2 लाख पहले से। हम जानते हैं कि वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, वर्किंग देख चुके दिमाग में, तो लिखो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड। एक्सेस अमाउंट जो आपका है वो हमने यहाँ पे क्या किया? एडजस्ट कर दिया। आप बताओ जरा कि 2 लाख एडजस्ट करने के बाद कितना बच गया अमाउंट यहाँ पे? सर 6 लाख का अमाउंट, 6 लाख का अमाउंट। तो 8 में 2 एडजस्ट किया, 6 लाख बच गया, यही पैसा आना था, लेकिन क्योंकि कुछ डिफॉल्ट भी हुए हैं तो कॉल्स इन अरियर लिखो यहाँ पे। अब जरा बताओ किनका हुआ है? ये देखो अलॉटमेंट का पैसा आपका भी नहीं है और आपका भी नहीं है, यानी कि एक तो लिस्ट ए वाले जो हैं उनका भी थोड़ा डिफॉल्ट है, और जो लिस्ट बी वाले हैं उनका भी डिफॉल्ट है। बट बताओ जरा बताओ, लिस्ट ए के कितने शेयर्स पे?
1000। तो मेरे बच्चे 1000 शेयर्स पे कुछ डिफॉल्ट है। आप जरा बताओ लिस्ट बी के कितने शेयर्स पे? सर लिस्ट बी में 1200 शेयर्स आपका है, 1200 शेयर्स आपका, लेकिन वो अमाउंट कितना है जितना डिफॉल्ट हुआ है? जरा देखो, मैं क्या करूंगा, पहले इसकी बात कर लूं, क्योंकि ये लिस्ट ए से है और लिस्ट ए का कोई भी एक्सेस अमाउंट हमारे पास नहीं रहा होगा, यानी कि 1000 इंटू 4, पूरे 4000 का आपने डिफॉल्ट किया है बिना किसी डाउट के। लिख दो यहाँ पे 1000 इंटू 4। अरे इनका कोई एक्सेस है ही नहीं, जितना मांगा था उतना हमने शेयर्स दे दिया था, तो जब एक्सेस होगा तब तो कोई वर्किंग करूंगा। हम पागल थोड़े हैं कि वर्किंग करते चले समय ऐसे गुजार दें। तो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो करेंगे। 4000 आपका यहाँ पे आ गया, 4000 हो गया। अब बात उठी लिस्ट बी वालों की, लिस्ट बी वालों की। हाँ, लिस्ट बी जो है अलॉटमेंट का डिफॉल्ट किया, और देखो यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट है, और हमने देखा इनका कुछ पैसा एक्सेस अलॉटमेंट के लिए जाएगा। पर बच्चे हमें इसका वर्किंग करना पड़ेगा, और एक काम करना, यहाँ जगह छोड़ दो, लिखो मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 4th। और ये वो जो एप्लीकेंट है जिसका नाम नहीं बता रहा है, एप्लीकेंट, या ऐसे कर दो डिफॉल्टिंग एप्लीकेंट फ्रॉम लिस्ट बी जो है, लिस्ट बी, हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चे, जो लिस्ट बी में से था जिसने डिफॉल्ट किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जरा सुनो ध्यान से क्या निकल के आएगा लिस्ट बी वाले में से। आप एक काम करना, जरा बताओ इसमें इनका अलॉटेड शेयर्स कितना बता रहा है? लिस्ट बी का जो बंदा डिफॉल्ट किया उसका अलॉटेड कितना है सर? 1200। लिखो यहाँ पे 1200। आप बताओ इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, यानी कि इसके जो अप्लाइड शेयर्स होंगे वो कितने निकल के आएंगे? तो सर ये 1200 जो है ना, 1200, जरा बताओ ये कितने के बराबर आपका, बताओ कितने के लिए? ये रेशियो देखो आपका, ये आपका 6 है, 6, तो 8 कितना, ये आ गया आपका 1600 शेयर्स आपका। इसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। ये 4th का नंबर ए हो गया। बी लिखो यहाँ पे, बी जरा बताओ एप्लीकेशन मनी, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे हम बातें समझ चुके हैं। रिसीव्ड कितना हमने रिसीव किया होगा जी इनसे? तो 1600 शेयर्स पे, और रेट कितना आपका है? 5। बोलो कितना आ गया आपका? 8000 का अमाउंट, 8000। इसमें से जरा बताओ जो हमने इनका अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, पहला इंस्टॉलमेंट टू शेयर कैपिटल, वो कितना ट्रांसफर किया गया होगा? सर 1200 शेयर्स इंटू आपका 5, कितना हो गया आपका? 6000 का अमाउंट। बताओ एक्सेस अमाउंट हमारा इनका कितना बच गया होगा? एक्सेस अमाउंट हमारे पास कितना रहा होगा? ये 2000 का अमाउंट आपका, 2000 का अमाउंट है ना, ये 2000 का एक्सेस है फॉर अलॉटमेंट आपका। अब जरा बताओ इस बंदे से हमने जो अमाउंट ड्यू किया होगा ऑन अलॉटमेंट, हमने जो अलॉटमेंट पे पैसा मांगा होगा मेरे बच्चे, वो कितना मांगा होगा जी? सर अलॉटमेंट पे आपसे पैसा मांगा गया होगा 1200 शेयर्स पे। बताओ कितने के हिसाब से आपका? 4 के हिसाब से, यानी कितना आपका हो गया यहाँ पे? ये हो गया आपका 4800 का अमाउंट, 48 है ना। 48 में 2000 पहले का आपका आ चुका है, तो हमने कहा कि वो एक्सेस अमाउंट जो पहले का आप दे चुके हैं, लो हम उसको एडजस्ट करते हैं। इसको एडजस्ट करने के बावजूद आपने 2800 का अमाउंट देना था। अगर आपने नहीं दिया तो यही आपका कॉल्स इन अरियर हो गया। कॉल्स इन अरियर रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे आपका 2800, और आप लिखो यहाँ पे इस पे 2800 का अमाउंट हमारे पास नहीं आया है ना, 2800 का अमाउंट आपका। कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी बातें जो पहले पढ़ चुके उसी को धीरे धीरे हम यहाँ सजा रहे बच्चे। 6 में से जरा बताओ 6 लाख में से अगर एक 4000 नहीं आया और एक आपका 28, तो आया कितना? 5,93,200 का अमाउंट ये हमने रिसीव किया है। इसी को कहा जाएगा आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। लीजिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आपका निकल के आ गया, ये अमाउंट आ गया इतने का। कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, आप समझो पेशेंस वाइज बिल्कुल वर्किंग कंप्लीट करें। जब वर्किंग आपका ठीक हो जाएगा तो गलतियां हो ही नहीं सकती वो काम पूरा किया। अब मैं रुक नहीं सकता, मैं सीधे फर्स्ट कॉल पे आऊंगा, और 4th वर्किंग हो चुका है। नाउ विल मेक एंट्री वर्किंग नोट नंबर 5। मुझे पता है कि जिनका भी एक्सेस अमाउंट रहा होगा अलॉटमेंट तक खत्म हो चुका होगा, अगर फर्स्ट कॉल में किसी का डिफॉल्ट हुआ है तो पूरे पैसे का लिखो यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। आओ जरा चेक करते हैं फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना होगा। लिस्ट ए, बी और सी तीनों का मिलाकर
तो टोटल आपका 2 लाख शेयर्स हैं तीनों का मिलाकर। आप बताओ फर्स्ट कॉल का रेट कितना है, 2 रुपीज। तो मेरे बच्चे हमने आप लोगों से 4 लाख का अमाउंट यहाँ पे मांगा होगा, 4 लाख का अमाउंट। इस 4 लाख में से एक्सेस तो कुछ है नहीं, हाँ कॉल्स इन अरियर हुए हैं, कॉल्स इन अरियर आपके हुए हैं। और वो कॉल्स इन अरियर आपका लिस्ट ए वालों का भी, बी वालों का भी, सी वालों का भी। ध्यान दो, लिस्ट ए वालों में 1000 शेयर्स पे, लिस्ट बी वाले में 1200 शेयर्स पे, और लिस्ट सी वाले में भी 1200 शेयर्स का डिफॉल्ट आपका हुआ है 2 and 2 पूरे पैसे का, पूरे पैसे का। क्योंकि कोई एक्सेस अमाउंट किसी का फर्स्ट कॉल के लिए है ही नहीं मेरे बच्चे। जिस ग्रुप का था वो सारा अलॉटमेंट तक खत्म हो चुका, अगर डिफॉल्ट हुआ तो पूरे का, यानी कि आपका यहाँ पे 2000 का माइनस करना होगा। आपका यहाँ पे 2400 नहीं आया और आपका यहाँ पे अगेन 2400 नहीं आया। तो बताओ जरा हमने पैसे कितने रिसीव किए होंगे। अमाउंट जो हमने रिसीव किया, रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, आप जरा बताओ वो अमाउंट कितना निकल के आएगा। तो आप समझो ना 4 लाख में से अगर 4 लाख का जो अमाउंट आना था उसमें से 6800 का अमाउंट यहाँ पे नहीं आया, तो आया कितना, 3,93,200 का अमाउंट। इतना अमाउंट निकल के आया। आपको वर्किंग नोट्स में 6 अगर अभी करना है तो कर लो, बट कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी आओ कोई बात नहीं, लिख दो अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। जो हमारा फाइनल कॉल है उसमें कितना ड्यू होगा। तो मेरे बच्चे आप सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां देखो, यहां देखो, हमने इन दोनों को फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिया है। यानी कि आउट ऑफ 2 लाख शेयर्स हम ये आपका कितना 2200 पे हम पैसा डिमांड नहीं करेंगे, बाकी सिर्फ फाइनल कॉल किया जाएगा 1 के हिसाब से। तो बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आ गया सर, 1,97,800। सर लिखो ना, ऐसे दिख रहा है 1,97,800 का अमाउंट आपका है ना, ये अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, अब बताओ इसमें कॉल्स इन अरियर हुआ है क्या। सर हाँ, एक तो हुआ है। फिर से लिस्ट सी वाला, लिस्ट सी से जिनका 1200 शेयर्स था उनका इंटू 1 यानी कि 1200 फिर से यहाँ पे नहीं आया है। तो हमने जो अमाउंट रिसीव किया होगा ना सर, अमाउंट जो रिसीव किया होगा वो पता कितना निकल के आ गया, 1,96,600 का अमाउंट। अरे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आज का टाइम सच्ची में बता रहा हूं कि मैंने अपना और आपका बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन में कुछ कराने को होगा तब तो कराऊं, मैं तब तो कराऊं, कुछ है नहीं। आप प्लीज यहां तो कॉपी कर लो। अब मैं एंट्री शुरू करता हूं। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता अपने आप को, मैं एंट्री शुरू करता हूं। इसी के आगे लिखो मेरे साथ जर्नल एंट्रीज। आप कोशिश करना कि एंट्रीज आप नए पेज से करो, बट मैं यहीं से शुरू करता हूं। नंबर वन लिखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा बताओ कितना पैसा आया था स्टार्टिंग में, 12 लाख का अमाउंट। ये एंट्री आपका बना 12 लाख से अमाउंट, 12 लाख से, ठीक है ना सर। हाँ, अगले एंट्री में आप एक काम करो, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का अमाउंट है, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का अमाउंट है मेरे बच्चे, आप इसको डेबिट करके आप इसको प्रॉपर जगह दीजिए। यानी कि एक तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आपका जरा बताओ और कहाँ गया सर बाकी पैसा अलॉटमेंट के लिए, तो लिखो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे बताओ जरा कि 12 लाख का जो अमाउंट था, 12 लाख का अमाउंट था, उसमें से कैपिटल के नाम पे कितना पैसा चला गया। कैपिटल के नाम पे सर ध्यान से देखो ना, आपने कैपिटल में जो अमाउंट है 10 लाख ट्रांसफर किया था, लिखो यहाँ पे 10 लाख। और बाकी 2 लाख का अमाउंट कहाँ चला गया सर, सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी अलॉटमेंट के नाम पे आपका। ठीक है, ठीक है बच्चे। थर्ड एंट्री आओ, यहीं पे फटाफट करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। लिखिए यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और हाँ प्रीमियम भी था ना सर, हाँ जी, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप जरा बताओ यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो सर अलॉटमेंट में जो हमें डेबिट करना था अमाउंट, टोटल ड्यू आपका 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख का अमाउंट। जरा बताओ 8 लाख में आपका कैपिटल में कितना, प्रीमियम में कितना सर, 2 and 2 यानी कि आधा 4 लाख यहाँ चला गया और बाकी 4 लाख सर यहाँ चला गया। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, थर्ड एंट्री कंप्लीट। अब जरा आ जाओ फोर्थ एंट्री क्या निकल के आएगा। फोर्थ एंट्री यहाँ लिखिए, नाउ बैंक अकाउंट डेबिटेड
बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कॉल्स इन एरर भी तो आएगा, बोलो ना। अरे डिफॉल्ट हुआ ना अलॉटमेंट में सर, हाँ, तो कॉल्स इन अरियर, आप यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट को आप डेबिट करें और लिखो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ जरा क्या निकल के आएगा। सर आप देखो ना, सर आप भी तो देखो एक बार। सर नेट अमाउंट 6 लाख जो आना था ना आपका अलॉटमेंट में, उसमें 5,93,200 का अमाउंट आपका आया है। अच्छा, डिफॉल्ट कितने का हो गया? 2800 का, यही है ना? सॉरी कितना, 6800 का। तो डिफॉल्ट आपका यहाँ पे 6800 का आ गया। इसमें कुछ लिस्ट ए वाले हैं, कुछ लिस्ट बी वाले हैं। चलो ठीक है। क्या अभी किसी को फॉरफिट किया क्या हमने? नहीं सर, अब फर्स्ट कॉल हो रहा है। तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल की बात आप लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे अब हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल की बात वर्किंग हमारे पास रेडी है। ये देखो 4 लाख का अमाउंट आपने डिमांड किया था, 4 लाख का अमाउंट डिमांड किया था। 6th एंट्री में जो पैसे आ गए आप बैंक में बढ़ा दो, जो पैसे आ गए बैंक में बढ़ा दो, जो नहीं आया उसे हम कॉल्स इन अरियर के नाम से यहां दिखाएंगे, कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाएंगे और यहां से टू शेयर फर्स्ट कॉल के नाम को हटाएंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ जरा, ये जो 4 लाख का अमाउंट है इसमें से बैंक में कितना आया? ये देखो आप 393,200 का अमाउंट, तो 3,93,200 का अमाउंट। मुझे बताओ डिफॉल्ट कितने का हुआ? तो 6800 का अमाउंट आपने ये भी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट किया। तो हमने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कर ली। हाँ, इसी के बाद कहता है कि शेयर फॉरफिट करो। आओ ना, जब शेयर फॉरफिट करूंगा तो शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रुको, मैं आपको छोटा बच्चा समझता हूँ। वो जो 2 लोग थे ना जिन्होंने डिफॉल्ट किया है फर्स्ट कॉल तक, ये और ये, मैं इन दोनों के एंट्री आपको दिखा देता हूं अलग अलग। ऐसे इकट्ठा करो तो भी अच्छा है, लेकिन अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। आपकी भी मर्जी एग्जाम में रहेगी, आप चाहो तो इकट्ठा दिखा दो चाहे अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं लिस्ट ए वाले को पहले फॉरफिट करने की एंट्री कर रहा हूं। ये देखिए आप, लिस्ट ए वाले को जब फॉरफिट करूंगा तो मेरे बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा। आपको समझाना और कुछ दूसरा मकसद नहीं है। मुझे बताओ कि क्या लिस्ट ए वालों ने अलॉटमेंट का पैसा दिया क्या? सर नहीं दिया, तो प्रीमियम का पैसा नहीं आया। और अगर प्रीमियम का पैसा इनका नहीं आएगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। आप ये बात जानते हैं, आप ये जानते हैं बच्चे। एंड 2 लिखे यहाँ पे कॉल्स इन अरियर, जो पैसा नहीं आया उसके नाम को हटा देंगे। एंड 2 आप यहाँ बोलेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो पैसा वो दे चुका है हम उसको फॉरफिट कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यही तो काम करते हैं, बोलो ना। लिस्ट ए वालों का आपका शेयर्स कितना है जिनको फॉरफिट किया जा रहा है? सर 1000। अच्छा, कहां तक हमने कॉल किया? 2, 2, 4 एंड 5, 9। जहां तक कॉल किया उससे डेबिट करो 9000 का अमाउंट। प्रीमियम कितना डेबिट हो जाएगा? सर 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 2000 का अमाउंट ये हमने डेबिट किया। अब जरा बताओ यहाँ पे फॉरफिट कितना करूंगा? हमें चिंता नहीं करना, ये लिस्ट ए वाला है बच्चे, इनमें कोई एक्सेस अमाउंट है ही नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया है। तो 1000 इंटू 5, ये 5000 क्या करो आप यहाँ पे फॉरफिट कर लो। समझ रहे हो? लिस्ट ए वाले में से है, कोई एक्सेस इनका कुछ था ही नहीं। तो जो पैसा एप्लीकेशन में दिया वही तो सिर्फ आया है, यानी कि 5000। तो बताओ 11 में अगर ये 5 रहा तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका? 6000 का अमाउंट। आपका जो कॉल्स इन एरर हुआ दैट बिकम्स इक्वल टू कितना जी? 6000 का अमाउंट। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो 7th एंट्री जो था मेरे बच्चे वो भी काम खत्म हो गया लिस्ट ए का। जरा बताओ अब हम क्या करेंगे आगे आपका? अब जरा बताओ क्या करेंगे? सर एक बात बताऊं, अब वो लिस्ट बी वाला भी फॉरफिट कर लो ना। लिस्ट बी वाला मतलब ये शेयर्स, इनकी बात कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, फिर से आप यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे लिस्ट बी वाले को। और हाँ, लिस्ट बी वाला जो है ना बच्चे, आप जरा चेक करो वो कहां से बिलोंग करता है आपका? इस ग्रुप से, और इसका भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया।
अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो यानी कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, हम फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे टू कॉल्स इन एरियर, जो नहीं आया उसको यहाँ से हटाइए, कॉल्स इन एरियर, एंड टू आप बोलेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। पर बच्चे एंट्री आप इकट्ठा कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ इसलिए अलग दिखा रहा हूँ। ये जो आपका शेयर्स था इनके 1200, बताओ इनके भी 9 ना सर? हाँ, और प्रीमियम कितना? 1200 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा? ये 10,800। ये कितना आ गया? 1200। आप जरा बताओ यहाँ पे अब फॉरफिट कितना होगा? तो नजर यहाँ लिस्ट बी वालों का वर्किंग हमने किया है, इनसे टोटल 8000 का अमाउंट आया था, 8000, तो पूरे 8000 आपका फॉरफिट हो गया। जरा बताओ यहाँ पे 12,000 में 8 यहाँ, तो ये कितना रह गया? 4,000 का अमाउंट। 4,000 का अमाउंट हमने लिस्ट ए लिस्ट बी दोनों वाले को फॉरफिट कर लिया। एग्जाम में एंट्री इकट्ठा कर देना फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए बार बार एंट्री करके दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। ठीक है ना बच्चों? सर हाँ, आगे बढ़ो। तो अब देखो 8th एंट्री में हम क्या करेंगे? नाउ विल मेक यहाँ पे फाइनल कॉल, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ फाइनल कॉल आपका कितने से होगा? फाइनल कॉल यहाँ पे सर, फाइनल कॉल जो आपका होगा वो आपके ये सर वर्किंग किया तो था हमने, देखो ना सर, 197,800 है ना। जो जिनके शेयर फॉरफिट कर लिया हम उनसे दोबारा कॉल नहीं करते हैं, तो 197,800 से आपने यहाँ पे क्या किया? फाइनल कॉल किया। नाउ 9th एंट्री में हम क्या करेंगे जी? 9th एंट्री में आपका जो पैसा आ गया, आप एक काम करो, बैंक को डेबिट करो, बैंक को डेबिट करो। मांगा नहीं आया, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड टू आप लिखिए यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ कितना हो जाएगा? 197,800 में से बताओ बैंक में कितना आया? बैंक में कितना आया सर? 196,600 का अमाउंट, लिखो ना, 196,600 का अमाउंट। अच्छा, डिफॉल्ट कितने का हो गया? 1200 का। ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। वो कह रहा है इसके बाद कि अब इन शेयर्स को भी आप फॉरफिट कर लो। अब मैं करूं कहां एंट्री? मेरे पास जगह ही नहीं है, इसको मिटा दो क्या? अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना बच्चों, तो ये वर्किंग हटा देता हूं। खामोखा ये हमें दिखा के परेशान कर रहा अपने आप को, मैं इसको हटा देता हूं। हमें फाइनल कॉल जो है ये मैंने इसको हटा दिया। आओ जरा, अब हमें यहाँ पे फाइनल कॉल के बाद अब उसके लिस्ट सी वाले का भी शेयर्स फॉरफिट कर लें। उसने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पूरा पैसा पे कर दिया है, कुछ ज्यादा पे किया होगा मानता हूं एप्लीकेशन पे, फिर आगे उसने कम भी पे किया होगा। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है, पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। तो 10th एंट्री में हम क्या करेंगे जी? लिस्ट सी वाले के शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं आफ्टर फाइनल कॉल, तो आप बोलेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि मेरे बच्चे ये प्रीमियम का पैसा पे कर चुका है, अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है इसका, इसलिए प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। आप बोलेंगे टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, और फिर लिखेंगे आप यहाँ पे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सर हाँ। इनके भी शेयर्स कितने थे? 1200। कहां तक कॉल किया हमने? 10, यानी कि पूरे 12,000। आप बताओ इनके पैसे आए कितने हैं? सिर्फ 1200 पे इन्होंने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया है सर। अलॉटमेंट का 5 और एप्लीकेशन का 5 और अलॉटमेंट का 2, टोटल 7 रुपीज का अमाउंट आया सर, 7 रुपीज आपका, तो 8400 रुपीज का अमाउंट यहाँ फॉरफिट हो गया। ये कितना आ गया आपका? 3600 का अमाउंट। लीजिए, काम पूरा हो गया, इनको भी फॉरफिट कर लिया हमने फॉरफिट। पर बच्चे अब क्वेश्चन कहता है कि आप री इशू करो, तो लीजिए मैं आपको री इशू की एंट्री दिखाता हूं। आप री इशू में बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे,
अच्छा जरा पढ़ो तो री इशू किस रेट से हुआ है। पहले शेयर्स कितने री इशू हुए हैं सर, वो कहता है कि आपने 1300 शेयर्स को री इशू किया है और कहता है कि 8 के हिसाब से एज फुली पेड अप। तो बैंक में और बच्चे 1300 इंटू आपका 8 आ जाएगा और आपने जो लॉस यहाँ पे होगा उसको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ना आपका 1300 इंटू आपका 10 यहाँ चला गया, यानी कि 13,000 का अमाउंट। बताओ 1300 इंटू 8 बैंक में कितना आ जाएगा सर। 1300 इंटू 8 अगर बैंक में निकालोगे ये 10,400 का अमाउंट आ जाएगा। बोलिए लॉस कितना हो रहा है सर, 2600। एडजस्ट करो आप यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से, तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ये आपने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट किया, 11th आपका ना। व्हाट विल डू, अब हमारे पास 12th एंट्री की बारी आई है। री इशू मेरे बच्चे हो चुका, यहाँ पे री इशू हो चुका। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो भी पैसा बच गया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो भी पैसा बच गया, मैं उस पैसे को ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लेकिन ध्यान रहे ये ट्रांसफरिंग जब होगा तो उन्हीं शेयर्स के नाम पे होगा जिनको हम री इशू कर चुके हैं। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं। आइए मैं इसके लिए आपको वर्किंग नोट्स दिखाता हूं। वर्किंग नोट्स यहाँ पे लिखिए मेरे साथ। देखो एक तो लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी, 3 को फॉरफिट किया। जरा बताओ इन तीनों का जो आपने शेयर्स फॉरफिटेड किया है, शेयर्स जो फॉरफिट किया, लिस्ट ए वालों का कितना सर 1000 शेयर्स, लिखो यहाँ पे 1000। लिस्ट बी वाले का कितना 1200 शेयर्स, ठीक है। और जरा बताओ लिस्ट सी वाले का कितना 1200 शेयर्स। ये हमने क्या किया मेरे बच्चे, फॉरफिट किया है। जरा बताओ इन तीनों पे जो अमाउंट हमने फॉरफिट किया, अमाउंट फॉरफिटेड, इन तीनों पे बताओ कितना कितना सर। लिस्ट ए वाले का जो अमाउंट फॉरफिट किया था वो 5000 था। देखो ना सर, देखो ना आप भी 5000 का अमाउंट। लिस्ट बी वालों का जरा बताओ अमाउंट कितना हमने फॉरफिट किया, लिस्ट बी वालों का सर 8000। लिखो यहाँ पे ये 8000 का अमाउंट इनका फॉरफिट हुआ है। और लिस्ट सी वालों का जरा बताओ अमाउंट कितना आपका फॉरफिट हुआ है सर। लिस्ट सी वालों का अभी एंट्री किया था सर हमने यहाँ पे 8400 का अमाउंट, इतना फॉरफिट हुआ मेरे बच्चे। कहता है कि इनको रेशियो नहीं हुआ है, छोड़ो उसको, उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन कहता है कि ये जो शेयर्स है ना, ये 1000 और ये जो आपका कितना हो गया 1200, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2200। पर बच्चे ये जो शेयर्स आपके हैं ना, ये आपका दोनों मिला के ये हो गया आपका 2200 शेयर्स। इनमें से कहता है, इनमें से जो री इशू हुए हैं, री इशूड वो कहता है कितना हुआ जी, आउट ऑफ 22 1300 शेयर्स को री इशू किया हमने। 1300 लिखा तो था हमने यहाँ पे, 1300 शेयर्स को हमने री इशू किया है। हमें जानना होगा कि ये 1300 में किसके किसके कितने कितने शेयर्स हैं। तो वो समझा रहा बच्चे और हमेशा बताएगा कि इसमें 1000 शेयर लिस्ट ए वालों का है, यानी कि इसमें से लिस्ट ए वालों का कहता है कि पूरे 1000 शेयर्स आपके हैं और बाकी का जो 300 शेयर्स है वो कहता है कि लिस्ट बी वालों का है। 300 शेयर्स जो आपका है वो आपका लिस्ट बी वालों का है। तो मुझे बताओ इस 1000 शेयर्स पे कितना पैसा फॉरफिट किया गया है। साफ साफ तो दिख रहा है कि 5000 हमने फॉरफिट किया पूरे 1000 पे, हम पूरे 5000 यहां से ले लेंगे और इनका कहेंगे कि यार आपका तो 8000 का जो अमाउंट फॉरफिट किया गया था वो टोटल आपका 1200 शेयर्स पे था, लेकिन क्योंकि रेशो आपका सिर्फ 300 शेयर्स का हो रहा है तो बताओ 300 पे अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा सर 2000 का अमाउंट, 2000 का अमाउंट। तो बताओ 5 + 2 मिलके टोटल अमाउंट कितना आपका हो गया सर, ये टोटल अमाउंट आपका 7000 हो गया। पर बच्चे जिन शेयर्स को हमने री इशू कर दिया उनके नाम से टोटल 7000 का अमाउंट हो गया। आप बताओ 7000 में से जो हमने अमाउंट यहाँ पे यूज कर लिया, यूज्ड ऑन री इशू, वो बताओ अमाउंट कितना है। आप बताओ री इशू पे हमने कितना यूज कर लिया सर 2600 का अमाउंट, माइनस करो ना 2600, बताओ कितना बच गया आपका यहाँ पे 4400 का अमाउंट,
है ना बच्चों? सर हाँ, और यही 4400 जो होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बिल्कुल दम नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल दम नहीं है। अगर आपको वर्किंग प्रॉपर तरीके से आता है, अगर आपने क्वेश्चन में समझदारी स्टार्टिंग से आपने दिखाई है वर्किंग में, तो एग्जामिनर चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी क्वेश्चन, वो मेरे बच्चों को परेशान नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता मेरे बच्चे, वो नहीं कर सकता, बिलीव करो। सर ठीक है सर, और भी कुछ करा दो ना सर, और भी कुछ करा दो ना। देखो अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा कराने के लिए, लेकिन फिर भी जब आप जिद कर ही रहते हो तो चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और। आप जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के पास। पहले इसकी कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो, इसकी कॉपी कर लो, तब तक मैं इधर मिटाता हूं और मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और कराता हूं, फिर क्लास आज एंड करता हूं। एक क्लास इस पर हम और करेंगे, फिर ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से एंड हो जाएगा। आज हमने कॉल्स इन एडवांस के बारे में कुछ बातें नहीं की हैं, वो आएगी अगली क्लास हमारी जो होगी बच्चे, उसमें बात करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ उतनी ही बातें की ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तरीके से क्लियर हो जाए। मैं इसको और साफ कर देता हूँ, ये बहुत गंदा दिख रहा है मुझे, और गंदी चीजें मुझे पसंद नहीं पड़ती। लो मैं इसको हटाता हूँ, लो मैं इसको हटाता हूँ, और मैं अब आपको क्वेश्चन आगे करा के दिखाता हूँ। ये लीजिए, आप इसको भी मिटा दो, यहां पे इसको भी लो, अब मिटा दो। मैं इसको हटाता हूं और आपको एक अच्छा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। लो मैं इसको हटाता हूं और एक अच्छा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। पता है कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी वो कहता है यार कौन इतनी सारी बातें बच्चों से पूछेगा, कौन पूछेगा। वो सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री मांग लेते हैं। कहते हैं कि काम करो, आप फॉरफिट करने का रीइश्यू की एंट्री दिखा दो, हम समझ जाएंगे कि आपने पढ़ाई किया है। मेरे बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर में आपका बुक का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। आप आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमें फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है। बस जल्दी से देखेंगे, 5 मिनट काम है, कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ध्यान सुनना क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है। 13 आइए जरा 13 का क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ो, ऊपर में क्या बता रहा है 1 के पहले। गिव एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड द रीइश्यू। फॉरफिट की एंट्री करना, रीइश्यू की एंट्री करना है। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने कैश बुक नहीं बनाया। अरे बना लेना ना, कैश अकाउंट नहीं आता बनाने, क्या मतलब बैंक अकाउंट, कैश बुक का बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट बनाना आपने, जो बैंक की एंट्री आया उसको रिकॉर्ड कर लो। सर बैलेंस शीट वो तो सिखा दिया मैंने आपको यार, बैलेंस शीट बनाना कर लेना ना, आप कर लेना। दिक्कत आ गई तो हो ना, पूछ लेना मुझसे, मैं सब कुछ मुझे ध्यान है मैं क्या करा रहा हूँ क्या नहीं करा रहा हूँ। आप मुझे कुछ ना बोलो, आप आओ इस क्वेश्चन में 13 देखो, आप 13 क्वेश्चन देखो, कुछ आपके लिए भी तो छोड़ूंगा, सब मैं ही करा दूं। ठीक है सर, पढ़ो 13 में क्या बता रहा है। नंबर 1, डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स। अरे 500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। कहता है कि ऑफ ₹50 इज 40 कॉल्ड अप। शेयर कहता है कि 50 का है, लेकिन अभी तक आपने 40 रुपीज तक ही कॉल्ड अप किया है। ऑन विच राधा अ शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 25। अच्छा, सुनो, राधा वो बदमाश लड़की है जिसने शेयर्स पे पैसा पे करना बंद कर दिया। ऐसे तो कहता है कि एक शेयर 50 का है, लेकिन 40 ही अभी तक कॉल किया गया है, 40 कॉल किया गया है। उस 40 में कहता है कि 25 तो आ चुका है, लेकिन फर्स्ट कॉल जो आपका 15 है वो आपने पे नहीं किया। फिर कहता है ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने सब्सिक्वेंटली री इशू कर दिया 350 शेयर्स एज फुली पेड अप ₹40। वो तो बाद की बात है, पहले मैं फॉरफिट करने की एंट्री करता हूं। आइए 13 में पॉइंट नंबर 1 के अंदर में नंबर ए एंट्री पहले फॉरफिट करने का। बताओ कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? सिर्फ 500। जब फॉरफिट होंगे तो एक तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा। आप जरा देखो कहीं क्वेश्चन में प्रीमियम की तो बातें नहीं कर रहा, नहीं सर कोई प्रीमियम नहीं है। जो आपने पैसा नहीं दिया उससे रिकॉर्ड करेंगे कॉल्स इन अरियर के नाम से, और जो आप पैसा दे चुके हो हम लिखेंगे यहाँ पे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बात समझ में आ रही है सर? हाँ बताओ ना कैपिटल कितने से डेबिट होगा? सर 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स है, और कहता है कि 40 तक आपका कॉल्ड अप है, तो ये आपका हो गया कितना जी? 20,000। आप जानते हो ना जहां तक आपने कॉल किया है वहीं से आप डेबिट करते हो। वो कहता है कि आउट ऑफ 40 आपने 25 का तो पेमेंट कर दिया, तो बताओ ना
अगर 500 शेयर्स पे वो आपका 25 पे कर चुका है तो कितना आ चुका आपका 12,500। डिफॉल्ट कितने का हुआ, वो कह तो रहा कि 500 पे 15 के हिसाब से, यानी कि 7,500 का हमने पेमेंट नहीं किया। एंट्री कंप्लीट, कैपिटल डेबिट हो गया, कॉल सिनेरियर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंट्री कंप्लीट। अब हम री इश्यू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कुछ लॉस अगर हुआ री इश्यू पे तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एंड टू आप बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये कुछ बड़ी बात है नहीं आपके लिए, सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि सारे शेयर्स रेशू हुए क्या, सारे रेशू हुए क्या। सर नहीं सर, सिर्फ 350 शेयर्स को ही रेशू किया गया 40 के हिसाब से। तो मेरे बच्चे 350 इंटू आपका 40 बैंक में चला गया। जरा ध्यान से देखना कि इंटू पेडअप कितना बता रहा है। ओह एक मिनट, कहता है कि एज फुल्ली पेडअप, यानी कि जिस किसी को हमने बेचा होगा, हमने कहा कि 40 दो 50 के बदले में, तो 350 इंटू 40 आपका यहाँ पे आ गया 14,000 का अमाउंट। 350 इंटू 50 जरा बताओ यहाँ कितना आ गया, 17,500 का अमाउंट। और मेरे बच्चे यहाँ पे आपका 3,500 का अमाउंट आपका एडजस्ट हुआ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। बात समझ में आ रही है आपको? सर हाँ, ये तो समझ गए सर, ये समझ गए आप जो बोल रहे हैं। आगे बताओ क्या करेंगे। देखो आगे बताओ, उसके पहले एक छोटी सी बात सुनो। देखो आप छोटे बच्चे हो नहीं, बहुत समझदार बच्चे मैं जानता हूं। जरा पढ़ना इस क्वेश्चन का, वो लास्ट लाइन क्या बता रहा है। लास्ट लाइन, कंपनी री इश्यूड 350 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप फॉर रुपीज 40। मेरे बच्चे अगर ये फुल्ली पेड अप वर्ड ना होता ना, अगर ये फुल्ली पेड अप ना होता तो मैं मानता कि री इश्यू 40 हुआ है एज 40 पेड अप, यहां 40 मल्टीप्लाई होता। सर क्यों? क्योंकि जिन शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो, अगर अभी तक उन पे 40 रुपीज ही कॉल्ड हुआ है, अरे जिन शेयर्स को फॉरफिट और री इश्यू कर रहे हो, अगर उन पे 40 रुपीज ही कॉल्ड अप अभी तक हुआ है, तो मेरे बच्चे मैं मानूंगा कि 40 के बदले में आप 40 ले रहे थे, है ना। कोई एडजस्टमेंट यहां पर नहीं होता, फिर आपका 40 के बदले 40 ले रहे थे, तो ये माना जाता 10 रुपीज आपसे हम बाद में मंगाते हैं, 10 रुपीज हम बाद में आपसे मंगाते जब दूसरों से मंगाते। बट क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि आप ले रहे हो 40 एज फुल्ली पेड अप, यानी कि 50 के बदले में, इसलिए हमने ऐसी एंट्री दिखाई। सुना मेरी बात? रिपीट कर रहा हूं, अगर वहां पे ना कहता एज फुल्ली पेड अप तो मैं ये मानता कि 40 के बदले में 40 आया है, इनसे 10 रुपीज हम बाद में मंगाते हैं जब और लोगों से मंगाते बच्चे। बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में हुआ नहीं। ठीक है, चलो बताओ अगली एंट्री आपने क्या करना है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो भी पैसे बच गए, हाँ, लेकिन उन शेयर्स पे जिसको रीइश्यू कर दिया गया है, वो पैसा कहां ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब देखो ना, मैं इसकी वर्किंग फटाफट यहां दिखाऊं आपको। ये देखो, यहां देखो, हमने 12,500 का अमाउंट फॉरफिट किया था ना सर? हाँ, बट कितने शेयर्स पे? 500 पे। क्या सारे रीइश्यू हुए हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ 350 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। तो 350 पे अमाउंट कितना है वो देख लो, इसमें से 3,500 का आपने एडजस्टमेंट कर लिया। बताओ फिर यहां कितना जाएगा? 12,500 जो फॉरफिट किया था वो 500 शेयर्स पे था, तो 350 पे कितना, और उसमें से अगर 3,500 को हटा दूं तो मेरे बच्चे 5250 ये हमारा काम पूरा हो गया। ये काम हमारा पूरा हो गया, हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका एडजस्टमेंट कर दिया, है ना। सारे शेयर्स रेशू नहीं हुए हैं, तो जिनको रेशू किया गया उनके नाम से देखते हैं प्रोपोर्शनली कितना पैसा है, फिर बाकी पैसा यहाँ पे गया। आई बात समझ में? सर हाँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसको मिटाकर मैं 2 पे आता हूँ। इसकी कॉपी हो चुकी है या कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आओ जरा नंबर 2, इसमें 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है। 2 पे आप आइए, क्या बता रहा है? 2 पे आइए, 2 पे आइए, अरे आओ ना 2 पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे। कहता है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 50 ईच, 35 पर शेयर कॉल्ड अप। 50 का शेयर है, 35 रुपए में तो कॉल्ड हुआ है 35, और जिसमें 25 कहता है कि उसने पे कर दिया। क्या नाम है उसका? राकेश। वो कहता है कि 10 रुपीज जो फर्स्ट कॉल का है अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं पहले फॉरफिट की एंट्री कर लूं। ये आओ जरा, पहली एंट्री, एक तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, अकाउंट डेबिटेड, है ना। प्रीमियम का तो नाम इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं सर, कोई प्रीमियम यहां पर नहीं है। तो आपने बोला
टू यहाँ पे एक तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना पैसा आप हमें दे चुके उसको हम फॉरफिट कर लेंगे, और फिर आपका जो नहीं दिया उसका नाम हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, है ना बच्चों? सर हाँ जी, मुझे बताओ ना, टू के अंदर में आपके कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? सर 100 शेयर्स। अच्छा बताओ कहां तक हमने कॉल किया है? सर 35। तो 100 इंटू 35 बताइए कितना आ गया? 3500 का अमाउंट आपका, 3500, 3500 रुपए आपने यहाँ पे डेबिट किया, 3500 रुपए। आगे पढ़ना, उसमें से कहता है कि 25% हैव बीन पेड बाय द राकेश। आउट ऑफ 35 कितना पे कर चुका है? 25। तो फॉरफिट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 25 अभी तो किया हमने, कुछ है नहीं इसके अंदर में, तो कॉल्स इन एरर आपका 1000 रह गया, है ना बच्चे? आगे पढ़ना, आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। डायरेक्टर्स री इशूड फॉरफिटेड शेयर्स टू बालदेव, कोई है, क्रेडिटिंग 35 फॉर द पेमेंट ऑफ 25। वही बात जो बोला था आ गया जी। कहता है कि इस बार जो बैंक अकाउंट में हम आपसे पैसे लेंगे वो 100 शेयर्स पे 25 के हिसाब से कितना हो गया? 2500। लेकिन आपके नाम से जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में वो 100 इंटू कहता है कि 35 होना ही था बच्चे, ना बोलता तो भी, क्योंकि अगर 35 तक ही कॉल किया गया है तो जो भी पैसा मैं आपसे रिसीव करूंगा उतने के ही बदले में रिसीव करूंगा। अगर कुछ नहीं बताओगे तो फिर जो आपका 1000 का लॉस हुआ वो लॉस आप यहां पे एडजस्ट करो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से, आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से लॉस एडजस्ट हुआ। तीसरी एंट्री में आप क्या करेंगे? तो आपका शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट जो बच गया, जो शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट बच जाएगा, वो पैसा जरा बताओ हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जरा बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? तो सर ये अमाउंट जो हो जाएगा 25 - 1 यानी कि 1500 का अमाउंट। लीजिए हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट। कुछ है ही नहीं बच्चे, कुछ है ही नहीं जहां पे आपको परेशानी आएगी। हमने ये भी काम पूरा किया, ये भी काम पूरा किया। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में सर स्पीड चल लो, नहीं स्पीड है, कुछ बताओ क्या समझाऊं? आप बताओ, आपका चेहरा ऐसे देखते रहो मैं? अरे कुछ समझाने को होगा तब तो समझाऊंगा। आप पता नहीं आजकल क्या हो गया, आप इतने गुस्सा करते हो मेरे ऊपर, मुझे समझ में नहीं आता है आखिर क्यों। अरे कुछ है नहीं समझाने को, देखो तो मेरी बात सुनो तो जरा, पढ़ो थर्ड क्या बता रहा है। थर्ड, डायरेक्टर्स कहता है कि डील लिमिटेड का फॉरफिट किया 100 शेयर्स ऑफ 100 ईच, कॉल्ड अप, पूरे 100 रुपए तक कॉल्ड अप हो चुका है। अच्छा, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अच्छा, उसने फाइनल कॉल जो 50 का है नहीं पे किया, तो बताओ 100 में अगर 50 नहीं पे किया तो 50 पे कर दिया, यही तो हुआ। और हाफ ऑफ दिस शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹120 एज फुली पेड अप। सर ये क्या है बताऊंगा, पहले फॉरफिट की एंट्री कर लो। तो पहली एंट्री जो बनेगा यहाँ पे फॉरफिट करने का, एक तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे। यहाँ पे जो मांगा और आ गया उसको हम फॉरफिट कर लेंगे, ट्रांसफर होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। मांगा और नहीं आया मेरे बच्चे, वो ट्रांसफर होगा आपका कॉल्स इन अरियर के अकाउंट में, है ना? बताओ ना, जरा बताओ ना कितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हैं? सर 100 शेयर्स। तो बताओ 100 शेयर्स जो फॉरफिट हो रहा है, आप मुझे बताओ कि आपका एक शेयर पे कॉल्ड कहां तक हुआ? पूरे 100 तक, यानी कि 10,000। मुझे बताओ 10,000 में आप यहाँ पे फॉरफिट कितना करोगे? सर 50 जो है ना वो कहता है कि आ चुका, यानी कि 100 इंटू 50 ये 5000 आ चुका। जो नहीं आया उसको हमने कॉल सिनेरियो के नाम से हटा दिया। पहली एंट्री कंप्लीट। अब हम री इशू करेंगे, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सारे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे मेरे बच्चे, सिर्फ हाफ ऑफ द शेयर्स को री इशू किया गया है। तो जब शेयर्स री इशू किया गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड टू, ध्यान से यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। सर क्यों फॉरफिचर नहीं लिखोगे? नहीं बच्चे नहीं, हमें यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा रेशो पे। आप देखो ना 120 के हिसाब से रेशो किया, 120 ज्यादा पर रेशो किया, हमने प्रीमियम चार्ज कर लिया। सर ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे पहले ब्रांड छोटा था, बड़ा ब्रांड हो गया, हम प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप लिखें यहाँ पे। जरा बताओ, कहता है कि आधे शेयर्स को, यानी कि 50 शेयर्स आपने री इशू किया है,
120 के हिसाब से ये आपका 6000 का अमाउंट हो गया। यहाँ पे 50 शेयर्स इंटू 100 यानी कि फेस वैल्यू यहाँ जाएगा 5000 एंड 50 इंटू 20 यानी कि मेरे बच्चे आपका यहाँ पे 1000 का अमाउंट यहाँ चला गया। तो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई बैंक टू आपका कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे? सर हाँ आगे बताओ ना, आगे क्या करें हम? यहाँ पे थर्ड एंट्री पे पाएंगे। वो कहता है कि आपने जो आधे शेयर्स रीइश्यू किए हैं वो आपका आधे, मतलब हम क्या करेंगे जी, अब आधे शेयर्स पे फॉरफीचर अकाउंट में पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से पैसे निकाल कर आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जरा बताओ वो अमाउंट कितना आपका हो जाएगा? तो सुनो जरा, ये जो 5000 जो फॉरफिट किया था ना बच्चे हम लोगों ने, वो पूरे 100 शेयर्स पे था, क्योंकि आप 50 को ही रेशियो किए तो 50 पे कितना हो गया 25। हमने 25 पे से यूज कितना किया है 0, तो पूरे 2500 का अमाउंट विल ट्रांसफर टू आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यही तो होगा, ठीक बोल रहा हूं ना? सर हाँ सर एक क्वेश्चन छोड़ दो ना, हम भी तो करना चाहते हैं। नहीं बच्चे, आज तो बस मुझे भी मन करता है कुछ करने का। मुझे भी सारे क्वेश्चन मैं आपसे कैसे करा लूं? मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप घर में ट्राई करेंगे। आइए जरा फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ जरा, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। पढ़ो जरा फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको। फोर्थ क्वेश्चन इसी का फोर्थ पॉइंट, मतलब इन्हें फॉरफिट किया 200 शेयर्स 100 रुपए वाले। अच्छा, इस बार कहता है कि 10% प्रीमियम पे है। वो अगर प्रीमियम ना बता तो हम कहां मानते हैं? अलॉटमेंट के साथ। मैं बहुत स्लो चलूंगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 25 एंड फाइनल कॉल ऑफ 50। मेरे बच्चे फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का समझो ना, समझो मेरी बात। यहाँ पे कहता है कि आपका, लिख रहा हूं आप मत लिखना, फर्स्ट कॉल और जो फाइनल कॉल है इसका उसने पेमेंट नहीं किया। बताओ फर्स्ट कॉल का पैसा कितना पे नहीं किया? सर फर्स्ट कॉल का जो उसने पेमेंट नहीं किया वो 25 है, और फाइनल कॉल का सर 15 आपका है, 15। तो मेरे बच्चे यानी कि जो शेयर था 100 वाला, उसमें से अगर इतना पेमेंट नहीं किया तो एप्लीकेशन पे प्लस अलॉटमेंट पे जो पैसा पे किया, कितना पे किया? इसको हटा दो 100 में से, यानी कि 60 पे किया। एक तो 60 पे किया और प्लस प्रीमियम भी तो पे किया होगा। अब बताओ प्रीमियम कितना? 10। वो प्रीमियम पे कर चुका है, इसलिए प्रीमियम का नाम फॉरफिट के टाइम पे नहीं आता। वो प्रीमियम का पैसा पे कर चुका है और प्रीमियम का पैसा आपका फॉरफिट के टाइम पे नहीं आता। तो मेरे बच्चे जरा बताओ अब एंट्री क्या बनेगी? लिखिए नंबर 1 एंट्री यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। काश वो प्रीमियम का पैसा ना दिया होता तो मैं डेबिट करता, बट दे चुका है तो कुछ नहीं करना। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और लिखो यहाँ पे टू आपका कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर आपका। बोलो ना जरा, कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं? सर 200। और कहां तक कॉल किया गया है? बिल्कुल लास्ट तक। 200 इंटू 100 आपका ये 20,000 का अमाउंट हो गया, 20,000 का। बताओ फॉरफिट कितना होगा? सर फॉरफिट जो होगा ना वो सर 200 इंटू आपका 60 होगा सर, क्योंकि प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं करते हैं, यानी कि 12,000 का अमाउंट, ये आपका 8,000 का अमाउंट आ गया। पहली एंट्री कंप्लीट। फोर्थ के अंदर में फर्स्ट एंट्री हमने कंप्लीट किया। सुनो जरा और क्या बता रहा है। उसने कहा कि 150 शेयर्स को आपने री इश्यू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। 190 के हिसाब से कह रहा है जी लॉस होने वाला है, विल एडजस्ट फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड 2 आप लिखो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। वो कहता है कि 150 शेयर्स तो बैंक में आ जाएगा 150 इंटू आपका 90। कैपिटल के आगे कितना हो जाएगा? 150 इंटू आपका 100। जरा बताओ आपका 150 इंटू 90 कितना हो जाएगा? सर 150 इंटू 90 का जो अमाउंट है ये 13,500 का अमाउंट हो जाएगा। कैपिटल में कितना? सर ये 15,000 का अमाउंट आ जाएगा। बताओ फॉरफीचर से कितना एडजस्ट हुआ? 1500 का अमाउंट। तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करके आप लिखो यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जरा बताओ ये अमाउंट कितना आपका हो जाएगा? तो सर पता है आपने 12,000 जो फॉरफिट किया था ना सर, वो आपके 200 शेयर्स पे था, लेकिन आपने री इशू सिर्फ 150 किया है। तो सर हमें चेक करना होगा 150 पे कितना है। 12,000 डिवाइड बाय आपका 200
इंटू आपका 150। बच्चे ये 9000 का अमाउंट है, 9000 में से 1500 तो यूज हो गया, यानी कि 7500 का जो अमाउंट होगा ये पैसा आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बात समझ में आई आपको? अरे आई बात समझ में? सर अब तो आई सर, अब कसम से सर कसम से बोल रहे हैं सर, हमें समझ में आ गई, हमें आ गई समझ में सर। कुछ दो ना सर हमें भी, अब आप कुछ दो ना हमें भी। हाँ बच्चे दूंगा, होमवर्क दूंगा, लेकिन होमवर्क घर में करना है, घर में करना है। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लेंगे आप, ये भी फॉरफीचर रेशियो की एंट्री है। एक तो आप 12 ट्राई कर लेंगे, फिर आपको अगर मन करता है तो एक क्वेश्चन आप 11th करेंगे, सॉरी गिर गया ये बदमाश, आप एक क्वेश्चन 11th करेंगे, तो 12th करना है आपने, 11th करना है। और तो हमें कुछ खास आपके लिए दिख नहीं रहा, लेकिन बस आप एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन करने के बाद बस यही क्वेश्चन करके रखना है। आप 2 क्वेश्चन कर लो, 12th पहले फिर 11th। अगली क्लास में मैं प्रॉमिस करता हूँ इस चैप्टर को एंड करेंगे हम और भी अच्छे कैसे क्वेश्चन करने के लिए। जिन बच्चों के सिलेबस में कॉल्स इन एडवांस की क्लासेज कोर्स नहीं है, हम उनको आगे क्लासेज नहीं भेजेंगे, लेकिन जिनमें कॉल्स इन एडवांस की बातें हैं हम उनके लिए अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, टाटा बच्चे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेज, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा, ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।